गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स के साथ लिखी रहती हैं और फिर उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन लगे होते हैं। तो ज़रा देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें एक टर्म आता है कांस्टेंट। तो देखिए पहले क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। A quantity whose numerical value is fixed is called constant। बताइए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 3 और 4, तो आप देख रहे हो 3 को कभी 5 नहीं कहा जा सकता, इनकी वैल्यू फिक्स है कि नहीं। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़। इसके बाद आता है इसमें वेरिएबल। अब वेरिएबल देखो क्या होता है, क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। आप देखते हो अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स, मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होती, फिक्स नहीं होती। जैसे आप देखते हो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आती है, किसी में -5 आती है, किसी में 4 आती है, किसी में 7, किसी में 8, इस तरह से वैल्यू आती है। तो आप देखते हो ये सब क्या है, इनकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वेरिएबल। अब आता है लिटरल क्या होता है। तो लिटरल देखो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। तो ज़रा देखें, इन अलजेब्रा अल्फ़ाबेट सच एज ABCD XYZ etc आर यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। ठीक है ना, लिटरल क्या होता है, समझ में आया। अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हम लोग यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे अक्षर को क्या बोला जाता है, लिटरल बोला जाता है। अब आते हैं इसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि टॉपिक का नाम भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ज़रा इसके बारे में सीखते हैं। व्हेन लिटरल एंड वेरिएबल्स आर, जब लिटरल और वेरिएबल्स को कैसे रखा जाता है, आर कंबाइंड, मतलब एक साथ जोड़ के रखा जाता है, विथ योर बेसिक ऑपरेशंस, मतलब कैसे कंबाइन करके रखा जाता है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में। द एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, इस प्रकार जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 3x + 5y, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते थे 2x² प्लस का 5x + 4। तो ये इस तरह से क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें लिटरल्स और वेरिएबल्स को प्लस माइनस के ऑपरेशन द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन द्वारा ऑपरेट करके यहाँ पे रखा गया है। अब इसी में आता है कि अगला पॉइंट कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। टर्म्स कैसे पता करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्लस माइनस के साइन को काउंट किया जाता है। क्या करते हैं, प्लस माइनस के साइन को काउंट किया जाता है। अब एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसमें पूछूंगा, जरा ध्यान दें। मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x² प्लस का 5x + 4। मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म्स का पता लगाने के लिए मैंने आपसे अभी बताया था कि प्लस माइनस के साइन को काउंट करते हैं। बताओ, 1 माइनस, 1 प्लस, फिर 1 प्लस, कुल मिला के प्लस माइनस के कितने साइन हो गए, 3 साइन हो गए। इसलिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। अगर आपसे वो कहे कि सारे टर्म्स को अलग अलग छांट करके लिखो, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहला टर्म हो जाएगा -3x², फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा टर्म हो जाएगा 5x, वो भी प्लस का, तो आप प्लस नहीं लगाएंगे। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस का 4, इस तरह से। तो ये आपके टर्म्स हो गए। पहला टर्म्स क्या हो गया, -3x², दूसरा क्या हो गया 5x, और तीसरा क्या हो गया 4। तो बेटा आपको समझ में आया कैसे टर्म्स छाटेंगे। टर्म्स को छाटने के लिए क्या करना चाहिए, प्लस माइनस को काउंट करना चाहिए। प्लस माइनस डिसाइड करके बता देते हैं कि ये इसमें कितने टर्म्स हैं। अब ज़रा गौर करें, अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात है पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। अगला टॉपिक है इसमें पॉलिनोमियल।
बहुत ध्यान देना। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन कितने लोगों को आती है? हाथ ऊपर करें। बहुपद की डिफिनीशन, तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है पॉजिटिव होती है और इंटीजर होती है। कैसी होती है? तो लिखेंगे इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable has positive and integer power। इधर ध्यान दें सब लोग। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की इन विच वेरिएबल हैज पॉजिटिव एंड इंटीजर पावर, जिसमें वेरिएबल पॉजिटिव और इंटीजर पावर रखता है। अब देखिए आपका मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, आपको बताना है इसमें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे लिखा है 2x² प्लस का 1/3x²। बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों नहीं है? बिल्कुल सही। इसमें यही बात ध्यान देना है कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो x² की पावर, x की पावर 2 है, पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, लेकिन यहाँ पे अपान में जब इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस की पावर हो जाएगी, तो इसलिए पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए क्या नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब इसको अगर दूसरा मतलब सही करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो यहाँ पे x की पावर माइनस में आ जाएगी, इसलिए क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला देखें क्वेश्चन लिखा है x² प्लस का 5x प्लस 7। बताएं पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल जितनी जगह पे है वहाँ पे पावर कैसी? प्लस की है और पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे पावर कितनी? 2 है ना, प्लस की है। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है ना। 1 मतलब इंटीजर पावर और प्लस की पावर है, मतलब क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल है। अगला क्वेश्चन देखें इसी में, x² प्लस का 5 रोड x प्लस 7। बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बोलो देख के, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? बिकॉज इन द टर्म ऑफ या इन दिस टर्म वेरिएबल हैज पावर इन अ फ्रैक्शन। और हमने आपसे पहले बताया था कि पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब प्लस का, मतलब 1 2 3 के काउंटिंग में होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा x² प्लस का 5 और x की पावर 1/2 होता है रोड में, और पावर इंटीजर मतलब 1 2 3 की काउंटिंग में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इस वजह से क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखें, इसी में आता है x² प्लस का, अगर यहाँ पे मैं ऐसे करता रोड 5x प्लस 7। बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये है कि नहीं? क्योंकि हमें मतलब किससे होता है? सिर्फ वेरिएबल से। वेरिएबल की हमें पावर देखनी होती, तो इसलिए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। कोई समस्या इसमें बच्चों? अब इसमें अगला टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टर्म आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद की घात कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इधर देखें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? बहुपद की घात। इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये क्या होता है? ये मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की। अब जैसे मैं आपसे कहता 2x² प्लस का 5x माइनस 3x क्यूब, और मैं आपसे कहता कि ज़रा इसकी डिग्री बताएं क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो एज द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, दैट्स वाई इट्स डिग्री विल बी 3।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिग्री इक्वल टू कितना 3। रीजन देना हो तो क्या लिखेंगे, एज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 3 दैट्स वाई डिग्री इज 3। किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री की बात आता है, इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखें जरा। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में देखो क्या डिफरेंस होता है। इसमें ये ध्यान देना है, इसमें वेरिएबल से ही मतलब है, वेरिएबल की पावर से मतलब है। जैसे लिखा है यहाँ पे 5x² प्लस का, अब यहाँ पे एक नंबर लिखा है 10x², और एक लिखा है केवल x² माइनस का 2/3x², ऐसे लिखा हुआ है। ये सारे टर्म्स लाइक टर्म्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनमें जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है उसकी पावर सेम है कि नहीं। सारे टर्म्स में पावर कैसी है, सेम है। तो जब वेरिएबल की पावर सेम होगी तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं वो देखें जरा। जैसे लिखा होता है 5x², फिर अगला होता है -3x³, अगला होता है -4x⁵, अगला होता है 6x⁵। आगे वाली काउंटिंग जो है आपकी, जो काउंटिंग है आगे की, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप देखो यहाँ पे पावर कोई मैच कर रही तो इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, सब कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स। मतलब लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ऐसे टर्म्स को क्या बोला जाता है, लाइक टर्म्स। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बेटा, और बाकी जो इसके अभी इंट्रोडक्शन सेकंड हमें करके दिखाना पड़ेगा, तो वो इंट्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।